ऐसी वाली रोडों में और स्टक वाले अगर जाम में आप इस गाड़ी को लेके निकलते हो तो भाई देखो आपका बढ़िया कंफर्ट देने वाली है। तो ये हो सकता है कि सबसे मेन पॉइंट भी हो और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हो। बाकी ऐसे भाई कंडीशन में गाड़ी को चला रहे हो तो आप आराम से इजीली बैठ के इस गाड़ी को भाई ऐसे 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 करके निकाल सको कि भाई देखो इससे बढ़िया डील मुझे नहीं लगती कि इस बढ़िया सी प्यारी सी सुंदर सी गाड़ी के लिए हो सकती है। 160 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, ABS चैनल मिलता है आपको सिंगल। और ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होप करता हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज एक नए दिन के साथ एक नई राइड का हम लोग शुरू कर रहे हैं गाइज, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी मशीन के बारे में कि अगर आप इस गाड़ी को लेने जा रहे हो 2026 में, जो कि गाइज बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इस ईयर में। इस बाइक को अगर आप परचेज़ करते हो तो भाई साहब मैं आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसे बेहतरीन से पॉइंट्स, कुछ बेहतरीन सी चीज़ें इस बाइक के बारे में जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए कि इस गाड़ी को लेने का। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि भाई मैं देखो हाईली रिकमेंड करूँगा इस बाइक को लेने के लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद द न्यू फ्रेश व्लॉग। तो जी गाइज, स्वागत है आप लोगों का एक और नए बढ़िया से दिन में, बढ़िया से व्लॉग में। तो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट्स थे कि इस गाड़ी का पहला ऐसा पॉइंट क्या है कि जो इस गाड़ी को लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो बिना देरी के देखो सबसे पहले आता है प्राइस। जब भी कभी हम लोग बाइक लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे एक जो पॉइंट होता है, जो हमारे दिमाग में बातें रहती हैं, चीज़ें रहती हैं, वो रहती हैं कि हमारा बजट क्या है जी। मार्केट में बहुत सारी बाइक्स हैं जो कि गाइस आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाएगी, लेकिन इससे बढ़िया गाड़ी मैं शायद ही सोचता हूँ कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलेगा। तो भाई देखो 1,50,000 रुपये के अंदर ये गाड़ी आपको भाई 160 का सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर और बेहतरीन सी पावर और BS6 दूसरा ABS के साथ सिंगल चैनल ABS के साथ आपको ये गाड़ी पड़ रही है। भाई मैं सही बताऊँ आपको तो ये गाड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्राइस में है। और जैसे मेरे आगे जो हंटर जा रही है ये तो देखो थोड़ा सा भाई यहाँ पर उसमें चली जाती है, 350 है। और ये आपको गाड़ी इजीली जो मिलेगी वो मिलेगी जी 1.5 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी मिल रही है भाई, और उससे ही बल्कि कम में ही मिलेगी आपको। एग्जैक्ट जो प्राइस है वो इसकी कॉस्ट पड़ती है 1,30,000 से लेके 1,40,000 के अंडर में, मतलब बीच में इसकी प्राइस पड़ने वाली है। तो मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कि भाई देखो इससे बढ़िया डील मुझे नहीं लगती कि इस बढ़िया सी प्यारी सी सुंदर सी गाड़ी के लिए हो सकती है। 160 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, ABS चैनल मिलता है आपको सिंगल। और अब तो सारी गाड़ियाँ FI आने लगी हैं तो FI है इसमें आपको मिलेगा। तो अभी तक मेरे को देखो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इस गाड़ी के साथ। मैंने 2-4 बार मैंने लॉन्ग टूर भी किया है इसके ऊपर, हिल्स राइड भी की है मैंने। तो कहीं से कहीं तक भी ये गाड़ी मेरे को 1% का भी भाई इसने मतलब ऐसा फील नहीं दिलाया कि यार ये गाड़ी लेके मैंने थोड़ा सा मतलब गलती कर दी या फिर मेरे को और थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए थी। तो देखो यार हर चीज़ का देखो एक अपना प्रोस्पेक्टस होता है कि भाई देखो आप इस गाड़ी को ले रहे हो तो सबसे पहले देखो यार देखो सिटी के मामले में ये गाड़ी भाई देखो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गाड़ी है कंफर्टेबल के मामले में। ठीक, अगर आप डेली रन करते हो भाई कम से कम 15 से 20 किलोमीटर आना जाना या फिर उससे ज़्यादा करते हो तो भाई देखो आपको ये बढ़िया कंफर्ट दे देगी निकाल के एक नंबर। और माइलेज वगैरह सब चीज़ें इसके साथ बढ़िया मिलने वाला है। और ये प्राइस सेगमेंट में भाई इससे बढ़िया गाड़ी और मुझे नहीं लगता है कि कोई और मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट है जो कि मैंने गाइस पहले ही आपको बता दिया है कि प्राइस सेगमेंट में इससे बढ़िया गाड़ी और कोई नहीं मिल सकती है। और फिर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट अब इसका आ जाता है ऐसा भाई मैं भी लेने जाऊंगा तो मेरे भी दिमाग में यही वाली बात आएगी कि मेरी बाइक भाई एक अच्छे प्राइस में मिल जाए, और दूसरा ये जो बाइक है जो भी मैं बाइक ले रहा हूँ उसका एवरेज अच्छा हो,
तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि दूसरा जो मेन पॉइंट है वो होता है एवरेज के मामले में, क्योंकि भाई जैसे जैसे भाई फ्यूल की जो प्राइस बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से तो भाई क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी भाई कॉम्प्लिकेटेड। अरे यार इधर से बंद कर दिया रास्ता, ऐसा क्यों जी? हो सकता है यहाँ पे कुछ और चल रहा हो, चलो कोई दिक्कत नहीं जी। और अब बात करते हैं माइलेज की। भाई देखो माइलेज के मामले में ये गाड़ी और ज़्यादा ख़ास बना देती है इसको, क्योंकि जो इसका जो माइलेज है वो ये निकाल के देती है अराउंड 40 to 45 किलोमीटर पर आवर के MPL का एवरेज निकाल के देती है। और मेरे हिसाब से तो देखो बढ़िया एवरेज है, कोई भी मेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं लगती है कि आप इस गाड़ी को भाई 40-45 का एवरेज अगर आपको ये निकाल के देनी है तो सफिशेंट है। तो ऐसा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं जो गाइस कितना निकाल के देती हैं, 30 या 35 का एवरेज निकाल के देती हैं और कोई सी गाड़ी होती है जो 40 का भी निकाल के देती है। तो ये गाड़ी 160 सीसी की बाइक होने के बाद भी आपको ये 40 से 45 का निकाल के देती है। और हाईवे पे इजीली मेरे ख्याल से भाई देखो 48 से 50 का तो आराम से निकाल के दे देगी, जिस तरीके से मेंटेन स्पीड अगर चलती है तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो भाई देखो दूसरा पॉइंट ये है जो कि हर बंदे के दिमाग में रहती हैं चीज़ें कि भाई प्राइस कितना होना चाहिए और भाई माइलेज कैसा दे रही है गाड़ी। और फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ गाइस, बाइक ले ली है और बाइक लेने जा रहे हैं, तो भाई देखो उसका जो मेंटेनेंस है वो कैसा रहने वाला है, अपनी गाड़ी कितना पैसा खर्च कराएगी आफ्टर मेंटेनेंस में, क्या क्या उसका खर्चा होने वाला है, क्या क्या उसकी कॉस्ट आने वाली है। तो ये एक चीज़ और होती है कि भाई मोस्ट पॉइंटेबल चीज़ होती है कि ये जो गाड़ी है भाई कितना सर्विस कॉस्ट लेके जाने वाली है मंथली या फिर 2 महीने बाद, जो भी रहता है, जितने भी आप किलोमीटर के ऊपर सर्विस करवाते हो या फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो कितना ये खर्चा करा देगी। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो भाई साहब देखो ये गाड़ी जो है ना, हर तीसरे महीने में या फिर दूसरे महीने में अगर मैं इसकी सर्विस भी करवाता हूँ तो ये हार्ट टू हार्ट 1500 रुपये का जो खर्चा है ना इसकी सर्विस का, भाई वो करके दे देती है। और अच्छा ग्रेड का ऑयल भी मेरे को मिल जाता है, प्लस सर्विस भी हो जाती है, सारी चीज़ें। तो मेरे को 1500 रुपये में ये सब चीज़ें पड़ जाती हैं जी। तो ये एक तीसरा पॉइंट है जो कि भाई कमाल का पॉइंट है। तो जी ये तीसरा पॉइंट जो कि मेरे को काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है कि ये जो बाइक है आराम से भाई 1500 रुपये के अराउंड ये मेरे को सर्विस कॉस्ट पूरा करके दे देती है। तो ये तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है और भाई ज़रूरी भी है कि अगर आप बाइक लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कितना ये चीज़ें मेरे को खर्चा कराएगी और कितना एक्सपेंस होने वाला है चीज़ों का। भाई ये सब चीज़ें ध्यान में रहती हैं। तो ये हुई तीसरे पॉइंट की बात गाइस, जो कि अराउंड 1000 से 1500 रुपये के बीच ये सारी चीज़ें मेरे को पूरी मिल जाती हैं। भाई साहब यहाँ पे ना ट्रैफिक इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, क्या कहने हैं इस ट्रैफिक के। और ये भाई यहाँ से निकाल तो रहे हैं, तो क्या ये निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? गलत आ चुका हूँ जी मैं। तो गाइज़ आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इतने आप एक लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है, क्योंकि भाई देखो ये जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में इस गाड़ी को भाई चलाने का भी एक मज़ा अलग है। लेकिन भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता ना भाई, गर्मी जो होती है ना वो तो देखो नेक्स्ट लेवल वाली हो ही रही है। लेकिन फिर उसके बाद भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं ऐसे ट्रैफिक में हूँ, इस गाड़ी को राइड करने का जो बाइक कंफर्ट है ना वो बढ़िया है, नो डाउट। ऐसे ट्रैफिक में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है मेरे को। लेकिन भाई कंजस्टेड वाले एरिया में भाई जब टाइम ज़्यादा लग जाता है ना ऐसे, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये कुछ बढ़िया से पॉइंट्स हैं जो कि गाइज़ आपको होप करता हूँ कि आपको भाई समझ आ रहे होंगे और रिलेट भी कर रहे होंगे आपको कि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो 2026 में या फिर आप लेने का प्लान कर रहे हो
तो काफ़ी हद तक आपको भाई ये चीज़ें रिलेट कर पाएंगी। तो निकल चुके हैं जी फाइनली, भीड़ से तो निकल गए, लेकिन कितनी दूर के लिए अभी नहीं पता है। लास्ट पॉइंट की मैं अगर मैं बात करूं तो लास्ट पॉइंट भाई देखो, इसका कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा, इसी वाली रोडों में और स्टक वाले अगर जाम में आप इस गाड़ी को लेके निकलते हो तो भाई देखो आपका बढ़िया कंफर्ट देने वाली है। तो ये हो सकता है कि सबसे मेन पॉइंट भी हो और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हो। बाकी ऐसे भाई कंडीशन में अगर गाड़ी को चला रहे हो तो आप आराम से इजीली बैठ के इस गाड़ी को भाई ऐसे 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 करके निकाल सको। तो ये चीज़ें भाई क्रेज़ी हो जाती हैं। और बाकी गाइज़ मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पर ही एंड। मिलता हूँ गाइज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइज़ एंड टेक केयर गाइज़, टेक केयर।